Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that radius of orbit depend on principal quantum number s. Okay, तो हमें दो कॉलम दिए, एक्चुअली मैच दी कॉलम दिए और हमें उनका रिलेशन बताना है. ठीक है. फर्स्ट दिया है हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस. ओके, तो रेडियस का बड़ा ही फेमस फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. ये आता है हमारे बोर्ड पॉस्टुलेट से और हमें पूरा लॉन्ग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा काम हो जाएगा. रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, ये एन. इस पर कैसे डिपेंड है, तो प्रोपोर्शनल टू दिस इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका स्क्वायर. तो हमारा डी का आंसर हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ डी. दिस इज फर्स्ट. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन magnetic field arise at the center of nucleus is proportional to principal quantum number s. ओके, तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इन बीच में प्रोटॉन वगैरह. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. अब रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लगी होगी, कूलम फोर्स, जिसको हम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे इसे हम इक्वेट करते हैं बोर्स पॉस्टुलेट से बाय बोर्स पॉस्टुलेट. से इससे हमारा करंट आता था आई, करंट पूछा नहीं, इससे हमारा इन्होंने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड. हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती थी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 8 इंटू क्यू टू द पावर 7 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर पाई बाय एन, ये एन, फिर एच 5 एंड देन एप्सिलॉन नॉट 3. ठीक है, ये बी है हमारा, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड कन्वेक्शन. ठीक है, बी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 5. इसका मतलब ये, दिस इज आवर आंसर. सो सेकंड का आंसर हुआ ई. दिस इज सेकंड. फाइन. अब इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है, इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल. ओके, तो मैं इसे सिंपल बेसिक तरीके से समझाता हूँ. देखिए हमारा ये सपोज N1 है, ये N2 एंड ये N3. इसकी टोटल एनर्जी कितनी होती थी, -13.6. N2 की होती थी -3.4 एंड इसकी होती थी -1.51 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम देखें, अगर हम माइनस साइन भी कंसिडर करें तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी, लेकिन टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अगर हम नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करें, अगर हम नेगेटिव साइन को कंसिडर ना करें तो डिक्रीज हो रही है. अब देखिए टोटल एनर्जी हमारी होती थी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हमें यही देखना है, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. यानी कि यहाँ से हम सारे अगर नेगेटिव साइन हटा दें तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. इसका मतलब अगर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं यानी हायर एनर्जी लेवल पर, हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेज हायर ट्रांजिशन या लेवल बोल सकते हैं. फाइन. अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. यानी हमारा थर्ड का आंसर हो गया बी. दिस इज थर्ड. एंड फिर फोर्थ का हो जाएगा हमारा ए. दिस इज फोर्थ. एंड हमें ये समझ भी गए हैं कि अगर ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज होगी एंड पास आएगा तो हमारी टोटल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जिससे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो हमारे ये तो ठीक. ओके,
So hope you understood the concept. All the best. Thank you.